इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है रे को, जो कि एक थीम पार्क में काम कर रहा होता है, जहाँ पर बच्चों को स्पेस टूर गाइड दिखाया जाता है। यह बंदा स्पेस और टाइम ट्रेवल को लेकर काफ़ी ज़्यादा फैंटाइज्ड रहता है, जिसकी वजह से ये बच्चों को डरा देता है और इसका बॉस इसे नौकरी से उस दिन निकाल देता है। रास्ते में जाते वक्त ये अपने दो दोस्तों से मिलता है। पहले का नाम रहता है टॉबी और दूसरे दोस्त का नाम रहता है पीटी। ये भी दोनों ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। एक बर्गर की दुकान पर डायनासोर बनकर बर्गर बेचते नजर आते हैं। तीनों दोस्त वहां आपस में मिलते हैं और रे अपनी दिन की बात उन्हें बताता है। वो लोग बोलते हैं चलो छोड़ो, रात को चलते हैं, थोड़ा मौज करते हैं। रात को वो लोग जाते हैं एक पिक्चर देखने और पिक्चर को देख के आते वक्त ये लोग उस पिक्चर की बहुत बुराई कर रहे होते हैं और एक पब में जाकर बैठ जाते हैं। और वहाँ पे वो लोग बैठे बैठे एक आर्टिकल लिखते हैं, जहाँ पर वो लोग ये बातें लिखते हैं कि कैसे हॉलीवुड घटिया पिक्चरों को बनाना बंद कर सकता है। और वो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें जो मोटा वाला बंदा टॉबी रहता है वो अपनी दिमाग के में बनी हुई क्रिएटिव आइडियाज़ को भी उस पेज पर लिख देता है। फिर उसके बाद जो रे रहता है वो उन दोनों के लिए शराब लेने जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में आते वक्त मिलता है कैसी नाम के लड़की के साथ, जो कि कहती है कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और मैं टाइम लीक्स को बनाती हूँ। रे मजाक बनाते हुए कहता है तुम अगर टाइम ट्रेवलर हो तो पास्ट में जाके हिटलर को मार दो। इस पर कैसी बताती है यह टाइम के खिलाफ क्रिमिनलिटी होता है। ऐसे लोग जो करते हैं वो क्रिमिनल होते हैं और उन्हें हम एडिटर्स कहते हैं। वो पास्ट में जाकर फेमस हुए लोगों को जाके मार देते हैं। इतना ही नहीं, कैशी जो रहती है वो रे को ये भी बताती है कि तुम भविष्य में जाके रे द ग्रेट बनने वाले हो, बहुत फेमस होने वाले हो, और मैं टाइम में 150 साल आगे से आई हूँ। इस पर यहाँ पर जो रे रहता है वो सोचता है शायद इस लड़की को मेरे दोस्तों ने ही मुझे मजाक बनाने के लिए हायर किया है, ताकि मैं थोड़ा अच्छा महसूस करूँ मेरी जॉब जाने के बाद। इसके बाद ये सारी बातें जाके वो अपने दोनों दोस्तों को बताता है। दोनों दोस्तों को लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो दोनों सीरियसली नहीं लेते हैं। और यहाँ पर रे खुद सोच रहा होता है कि लगता है इन दोनों का ने मेरे साथ मजाक किया, उस लड़की, ये जो लड़की है ये इन दोनों के साथ मिली हुई है। तीनों दोस्त आपस में बात करते हैं कि तभी पीट कहता है मैं 1 मिनट बाथरूम होके आता हूँ। वो जब जाता है बाथरूम तो पूरा मज़े से बाथरूम कर लेता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उस पब में जितने भी लोग रहते हैं सारे लोग मारे जा चुके हैं और सबका कत्ल हो चुका है। और वो खुद को भी देखता है उस पब में जिसकी दाढ़ी आ चुकी थी और वो भी मारा जा चुका है। इसको देख के वो घबरा जाता है और फिर वो बाथरूम में जाता है। फिर फैसला करता है कि वो उस पब से ही भाग जाएगा, लेकिन वो मुड़ कर देखता है तो पीछे हल्ला हो रहा होता है। फिर वो दोबारा से उस पब में जाता है तो देखता है सब कुछ नॉर्मल है इस बार। फिर उसके बाद ये बात जा वो अपने दोस्तों को भी बताता है। उसके दोस्त उसका मजाक नहीं करते और कहते हैं देख मैं तुम्हारे साथ बाथरूम चल रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मुझे शर्त में हारे हुए पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद तीनों दोस्त मस्ती में जाते हैं बाथरूम में, लेकिन यहाँ पे पीट जानता है कि जो था सच था, लेकिन यहाँ पे वो लोग कहते हैं लगता है ये मजाक कर रहा है। तीनों दोस्त उसके बाद बाथरूम में जाते हैं और जो रे रहता है वो 3 बाथरूम को जाता है चेक करने। पहला चेक कर लेता है, कोई नहीं रहता है। दूसरा चेक करता है, कोई नहीं रहता है। तीसरा वो देख नहीं पाता है क्योंकि उसी समय उसको पीट बुला लेता है। इसके बाद बोलता है पीट तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, अब मैं वही सब करूँगा जो मैंने पहले आके यहाँ किया था। वो सेम टू सेम वही हरकतें करता है जो उसने पिछले बार किया था। और वो लोग ये हरकत करने के बाद बाथरूम से जब बाहर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सच में सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद यहाँ पे वो दोनों दोस्त उसका मजाक उड़ाता है, कहता है बेबड़े तुझे ज़्यादा चढ़ गई है लगता है। फिर उसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं कि तभी यहाँ पे वो तीनों देखते हैं अपने ही तीनों वर्जन्स को वहाँ पे बैठे हुए, मतलब कि वो लोग समय में पीछे जा चुके हैं। अब जब ये तीनों अपने ही वर्जन्स को देख लेते हैं तो ये तीनों चौंक जाते हैं और भाग के जाते हैं सीधे बाथरूम में और आपस में झगड़ा और बहस करने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद ये तीनों फैसला करते हैं कि ये तीनों अलमारी में छिप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रे रहता है वो टाइम ट्रेवल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा रहता है। तो उसने बताता है पैराडॉक्स थ्योरी के बारे में। अगर उन्होंने इस समय अपने आप को देख लिया तो उन दोनों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। कुल मिला के इन तीनों को अपने प्रेजेंट वाले रूप से नहीं मिलना है। अगर ये तीनों मिल गए तो यहाँ पर दोनों ही पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा और इस दुनिया में कभी आए ही नहीं थे, ऐसा हो जाएगा। जिसकी वजह से ये तीनों डर के मारे एक अलमारी में जाके छिप जाते हैं। कि तभी यहाँ पे रे को याद आता है कि शायद मैं इस समय कैशी से मिला था, और वो चुपके से निकल के जाके देखता है उसी रूम में और वो देखता है जो उसका पुराना वर्जन वाला पीट रहता है वो कैशी से बात कर रहा होता है। और कैशी निकल के बाहर आती है और तभी वहाँ पे जो रे रहता है वो कहता है तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है। और
मैं तुम्हारी बातों पे पूरा विश्वास करता हूँ। कैशी को लगता है ये मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसे लगता है कि जिससे मैं अभी मिल के आऊँ ये वो वाला पीठ है, लेकिन ये जो पीठ रहता है ये भविष्य वाला पीठ रहता है। इसको सुनकर कैशी हंसते हुए वहाँ से जाती है, लेकिन एक सेकंड बाद तुरंत कैशी अपने नए रूप में आ जाती है, जो कि बिल्कुल बाल और पूरे एकदम वैक्स करके आई होती है और बोलती है कि मैं 6 महीने आगे से आ रही हूँ और मैंने पिछले 6 महीनों में तुम्हारे साथ जो भी टाइम पैराडॉक्स की घटना हो रही है मैंने उसको स्टडी किया। फिर दोनों जाके बाहर बात करते हैं और कैशी बताती है कि मैंने सब कुछ सही कर दिया है, अगले 23 मिनट तक इस पब में से कोई बाहर आने वाला नहीं है। और ये दोनों बात करते हैं आपस में कि तभी 5 मिनट बाद एक कपल बाहर निकल जाता है, जिसको देख के कैशी समझ जाती है कि कुछ सही नहीं हुआ। और अगले पर जैसे ही रे उसकी तरफ मुड़ के देखता है तो कैशी वहाँ से गायब रहती है। इसके बाद रे भी घबरा जाता है और तुरंत अपने दोस्तों के पास, और कैशी ने जैसा कहा होता है कि तुम तीनों को अब बच के रहना है, 30 मिनट तक बस छिप के रहना है। 30 मिनट छिपने के बाद यहाँ पर वो जो रे रहता है वो कहता है कि अब हम बाहर निकल सकते हैं। कैशी ने कहा था 30 मिनट बाद सब सही हो जाएगा। तीनों दोस्त को बाथरूम लगा रहता है, लेकिन वो बाथरूम से इतना डरते हैं कि वो मेल बाथरूम में न जाकर फीमेल वाले बाथरूम में चले जाते हैं। अब उन लोगों को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और ये तीनों जाके बाथरूम में शांति से बाथरूम करते हैं। और लेकिन जब ये लोग बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो ये पहुंच जाते हैं बहुत ज़्यादा भविष्य की दुनिया में, जहाँ पर अब दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और ये नज़ारा देख के तीनों दोस्त बहुत बड़े शौक में चले जाते हैं कि तभी पीठ घबरा जाता है और तुरंत लेडीज़ बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लेडीज़ बाथरूम में भागता है अगले 2 सेकंड बाद वो दूसरे जेंट्स बाथरूम से निकल के आता है। और इस बार जो पीठ निकल के आता है उसकी खूब ढेर सारी दाढ़ी निकल चुकी होती है और उसने बहुत गंदे कपड़े पहने होते हैं। ये अपने दोस्तों से मिल के खुश होता है और बताता है मैं पिछले कितने सालों से भटक रहा हूँ, तुम लोग को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर ये दोनों दोस्त काफ़ी सस्पेंस में रहते हैं कि यार ये तो अभी 1 सेकंड में गया, 2 सेकंड में आ गया बाहर। ये एक टाइम पैराडॉक्स मूवी है, तो इस मूवी को आप अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर जो पीट रहता है वो कहता है हमें अपने टाइम में जाना होगा। यहाँ पर वो जो दोस्त रहते हैं वो कहते हैं हमें थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करना होगा और चलो देखते हैं दुनिया कैसे ख़त्म हुई, ये सारी बातें जानते हैं। अब पीट बहुत ज़्यादा डरा रहता है। वो कहता है तुम लोग को यहाँ रहना है रहो, मैं तो जा रहा हूँ कुछ लकड़ियाँ ढूंढने। टॉबी कहता है धन्यवाद आग लगाने के लिए ना। पीट कहता है मैं यहाँ से हथियार बनाऊंगा ताकि हम पर कोई यहाँ हमला ना करे। वो कहता है हम पर यहाँ कौन हमला करेगा। उस जगह काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, तो ये लोग अपने लिए कुछ कपड़े भी वहाँ पे ढूंढते हैं और अपने कपड़ों को अपग्रेड कर लेते हैं। तभी बाहर कुछ आवाज़ आती है और ये तीनों दोस्त जाके बाहर देखते हैं। तो वो लोग जब बाहर देखते हैं तो तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक दीवार रहती है और दीवार पर इन तीनों का पोस्टर लगा होता है, मतलब कि ये लोग भविष्य में सच में बहुत फेमस हुए होते हैं। इसको देखकर ये लोग सोचते हैं हम किस बात से फेमस हुए होंगे। वो बोलता है लगता है हम रॉक स्टार बनने वाले हैं। कहता है ड्रम बजाना तुम्हें आता है। इसके बाद ये दोनों मजाक करते हुए कि तभी इनकी तरफ कोई अजीब सी आवाज़ आती है। ये दोनों गेट की तरफ देखते हैं, तभी ये लोग अजीब और आवाज़ तेज हो जाती है। ये लोग डर के मारे बाथरूम में भाग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एक इंसान रहता है जो एक ट्रॉली को खींच रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी चींटी आती है और उस इंसान को खा जाती है। इसके बाद ये लोग छिपते छिपाते जो बाथरूम रहता है वहाँ पे छिपे रहते हैं और इस बार लोग जेंट्स बाथरूम में गए होते हैं और ये लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर आवाज़ आती है और इस बार ये तीनों जाके तीसरे नंबर वाले बाथरूम में छिप जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो इन तीनों का जो पास्ट वाले कैरेक्टर रहते हैं ये तीनों बाथरूम में आते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वाले मतलब बताया था पिछले सीन में कि ये जो यहाँ पे रेड रहता है वो तीनों बाथरूम को जाके चेक करता है। तो पहले बाथरूम को चेक करता है, दूसरे बाथरूम को चेक करता है, लेकिन वो तीसरा बाथरूम नहीं चेक कर पाता है। तीसरे बाथरूम में ये तीनों छिपे रहते हैं और ये दोनों देख रहे होते हैं। अब पीट सच में बहुत ज़्यादा डर रहता है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ इन लोगों को बताने ताकि हम सब बच सकें। लेकिन यहाँ पे रे उसे समझाता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो पैराडॉक्स के कारण हम सभी का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस दुनिया से। लेकिन यहाँ पे पीट रहता है वो नहीं मानता और उन लोगों को बताने दौड़ पड़ता है। अब उसको रोकने के लिए ये दोनों भी दौड़ पड़ते हैं बाथरूम से। लेकिन जब ये तीनों बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि जितने भी लोग पब में हैं वो बिल्कुल इनके जैसे कपड़े पहने हुए हैं। मतलब कि ये हर किसी को देखते हैं तो जो इन तीनों ने कपड़ा पहना हुआ है सारे लोगों ने इनके ही जैसे कपड़े पहने होते हैं, जिससे कारण ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर ये लोग जाके पीट को ढूंढना शुरू करते हैं कि तभी यहाँ पे रे दिखाता है वो देखो हमारा पोस्टर, मतलब कि हम भविष्य में आ चुके हैं और ये सब हमारे फैंस हैं जो कि हमारे कपड़ों को पहने हुए हैं। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग इनके कपड़े क्यों पहने हुए हैं और रीज़न क्या है, अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं चल पाया।
और कि तभी वहाँ पर एक पोस्टर लगा होता है जहाँ पर इन तीनों की वो फ़ोटो रहती है, जहाँ पर जो मोटा वाला बंदा रहता है जो शुरू में लिखता हुआ नज़र आता है, सेम टू सेम वही फ़ोटो रहता है और इन तीनों की फ़ोटो रहती है। ये तीनों समझ जाते हैं जो हो ना हो, जो हम वो कागज़ लिख रहे थे उसके कारण हम इतने फेमस हुए हैं और जो कुछ है वो कागज़ इसकी वजह है। कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है एमली, और वो कहती है कि मुझे कैशी ने भेजा है तुम लोग की मदद करने के लिए, मैं तुम लोग को यहाँ से निकालूंगी। ये लोग एमली के साथ फिर से बाथरूम में जाते हैं और इस बार जब ये लोग बाथरूम से होके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो फिर से उसी पब वाले टाइम लाइन में जा चुके हैं जहाँ पर इनके तीनों वेरिएंट जो रहते हैं वो बैठे रहते हैं और उस कागज़ पे लिख रहे होते हैं। यहाँ पे ये तीनों जाते हैं और उन लोग के जाने के बाद वहाँ बैठ के उस नोट को पढ़ते हैं। अब उस नोट में क्या लिखा रहता है ये तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन ये तीनों देख के खुश हो जाते हैं और वही फोटो वाला सीन आता है पोस्टर में जो उस समय वो लोग पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद ये पढ़ने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो भविष्य में बहुत फेमस होने वाले हैं। कि तभी यहाँ पर रे को टॉयलेट लगता है, लेकिन इस बार वो टॉयलेट ना जाकर बाहर जाता है टॉयलेट करने। कि तभी उसे वहाँ पे कैशी मिलती है जो कहती है मैं 6 महीने और आगे से आ रही हूँ और इस बार मैंने तुम लोग का टाइम पैराडॉक्स बिल्कुल सही कर दिया है। और ये दोनों अभी दूसरे को लाइक भी करने लगे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे रे बताता है कि मैंने अभी कुछ देर पहले हम एमली से मिले थे जो कि बता रही थी कि तुम्हारी सहेली है और वो एक कैजुअल एडिटर है। इसको सुनकर यहाँ पर कैशी घबरा जाती है और वो कहती है वो कैजुअल एडिटर को ही एडिटर कहते हैं और वो फेमस लोगों को उनकी काम करने के बाद तुरंत आके मार देते हैं। मतलब कि तुम लोगों ने वो लिखावट लिख ली और अब तुम लोग का मरना तय है। इसको सुनकर कैशी कहती है पर चिंता मत करो, मैं तुम लोग की मदद करूँगी। यहाँ पर कैशी अपने जब टाइम मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो ऑफलाइन रहती है। जो रे रहता है वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए पब में चला जाता है और वो बोलता है हमें इस लेटर को जलाना होगा क्योंकि हम जो फेमस हुए हैं वो इस लेटर के कारण हुए हैं और इस लेटर के हमारे फेमस होने के कुछ देर बाद ही एडिटर्स हमें आ रहे हैं मारने। कहने का मतलब यह कि अगर हमने ये लेटर्स जला दिया तो हमने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं जिसकी वजह से हम फेमस हो सकें और हमारी जान बच सकती है। इस बात को लेके जो पीट रहता है और रे मान जाता है, लेकिन टॉबी इस बात को लेके कन्विंस नहीं रहता है। वो कहता है हम फेमस होने वाले हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे। पीट समझाता है कि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, कुछ देर में हमारी मौत हो जाएगी। इस बात को लेकर तीनों में बहस हो जाती है। जो पीट रहता है वो अपने हाथ में लेटर ले लेता है और जो यहाँ पे रे रहता है वो जाता है लाइटर लेने ताकि उसको जला सके। अब यहाँ पे जब रे चल जाता है लाइटर लेने तो पीट और टॉबे में झगड़ा हो जाता है दोनों में। टॉबे चाहता है इस लेटर को ना जलाया जाए, जिसके से इन दोनों में जब हाथापाई होता है तो यहाँ पे दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और इनका हाथ रहता है लेटर में। कि तभी एक औरत आती है जो उनके हाथ पे चढ़ जाती है और ये रहती है माइली, मतलब कि एमली रहती है जो एडिटर रहती है। इसको देख के यहाँ पे जब उसे लाइटर मिल जाता है रे को तो वो एक नकली बंदूक ले जाकर एमली को डराता है। एमली थोड़ी देर के लिए तो डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि बंदूक नकली है। फिर उसके बाद अपना इन्फ्लुएंस जमाते हुए कहती है टॉबे से, देखो टॉबे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या फिर वो तुम मुझे चिट्ठी दे दो या फिर तुम इस चिट्ठी को जला दो ताकि तुम ज़िंदगी में हमेशा वही कचरे वाली नौकरी करते रहो और कभी फेमस ना हो पाओ और एक लेजेंड ना बन पाओ। तुम मुझे ये चिट्ठी दो, मैं तुम्हें लेजेंड बना दूंगी। अब इसको सुनने के बाद जो टॉबी रहता है और पीटर रहता है दोनों में बहस हो जाता है दिया जाए कि ना दिया जाए। बहस करते करते वो लेडी कहती है एमली कि तुम लोग का टाइम ख़त्म। जो पीटी रहता है वो टॉबी से उस लेटर को छीनने की कोशिश करता है। इस छीना झपटी में जो एडिटर रहती है वो पीटी के कंधे पे वार कर देती है, जिसके कारण उसका कंधा यहाँ पे पूरा खूने खून हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहता है। कि तभी वहाँ म्यूज़िक बजता है। उस म्यूज़िक को सुनकर यहाँ पे पीटी को कुछ याद आता है जो कि पिछले बार जब वो आया था ना देखने तो यही म्यूज़िक बज रहा था। वो कहता है ये घटिया म्यूज़िक बंद करो। अब यहाँ पर टॉबे समझ चुका था कि मैं इसको नहीं दूंगा और वो चाल चलते हुए उसकी तरफ कागज लेके आगे बढ़ता है। कि तभी यहाँ पे रे चिल्लाता है रे अभी फेंको। जैसे ही रे लाइटर हवा में फेंकता है यहाँ पे एडिटर समझ जाती है, वो अपने अंदर से एक रे छोड़ती है जिसके कारण जितने भी लोग रहते हैं पब में वहीं के वहीं मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद वो एडिटर उस पब को छोड़ के बाहर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है जो पास्ट वाला पीटी रहता है वो आता है और वही होता है जो देख के भाग जाता है इस सीन को। यहाँ पर उसे दिखाया जाता है वो सभी के सभी मर चुके होते हैं और जो लेटर रहता है वो उस टेबल पे रखा होता है।
इसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का होश आता है रे को। वो देखता है कि लेटर टेबल पर है, पर उसके पैर कट चुके होते हैं इसलिए वो उठ नहीं सकता। लेकिन वो दिमाग लगाता है और जो ड्रिंक बचा रहता है उस ड्रिंक को उस चिट्ठी के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से उस लेटर पे जो भी लिखा रहता है वो सभी मिटना शुरू हो जाता है। मतलब कि वो लेटर इन्होंने अब कभी लिखा ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर के सब चीज़ें मिट चुकी थी। इसके बाद दोस्तों सब कुछ दिखाया जाता है, कहानी फ्लैशबैक रिवाइंड में जा रही है और दिखाया जाता है ये तीनों दोस्त फिर से उसी सिचुएशन में चले जाते हैं जैसे वो शुरू में थे जब उन्होंने ये लिखा नहीं था। उनके डेस्क पे वो पेज लिखा रखा रहता है और उस पेज को जब उठा के देखते हैं तो वो पेज भीग चुका होता है। मतलब कि सब कुछ अब सही हो चुका है। मतलब कि ये है कि उन्होंने कभी वो पेपर लिखा ही नहीं, वो कभी फेमस हुए ही नहीं और एडिटर्स ने कभी इसे मानने की ज़रूरत ही नहीं समझी। यह कहानी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पैराडॉक्स थ्योरी दिखाई गई है, फ्यूचर टाइम ट्रेवल के बारे में बताया गया है। ये कहानी दोस्तों यहीं एंड हो जाती है और ये दोनों ही दोस्त बड़ी ही शांति के साथ इस पब से निकलकर बाहर निकल जाते हैं और एक चैन भरी सांस लेते हैं। यहीं पे इस मूवी की एंड हो जाती है। मूवी का नाम है FAQ अबाउट टाइम ट्रेवल। 2009 में आई थी, पैराडॉक्स थ्योरी पे बेस्ड एक मूवी है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी स्टोरीज़ को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।